Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter alcohols, phenols and ethers. And today it's the turn of example number 4. So the question says, arrange the following compounds in increasing order of their acid strength. आपको क्या बताना है बेटा? आपको बताना है increasing order किसका? एसिड स्ट्रेंथ का. कौन कितना ज्यादा एसिडिक होगा इस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है गिवन कंपाउंड्स को. अब सबसे पहले अगर हम बात करें एसिडिक ऑर्डर की तो हम चेक कैसे करते हैं, है ना. अगर हमें ये पता है कि कैसे चेक करना है तो फिर तो हम सारे कंपाउंड्स का कर सकते हैं. तो देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें फिनॉल की, एक फिनॉल ले लेते हैं. अगर हमें इसकी चेक करनी है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो कैसे चेक करेंगे? देखो, एसिड का मतलब क्या है? जो H प्लस आयंस दे. तो यहां से क्या होगा, अगर हम ये बॉन्ड तोड़े तो H प्लस यहां से बाहर चले जाएगा और यहां पर बचेगा O माइनस. ठीक है, H प्लस बाहर जाने के बाद जो भी आपके पास बचा, जो भी स्पीशीज आपके पास बच रही है, हम चेक करेंगे उसकी स्टेबिलिटी को. जो जितना ज्यादा स्टेबल बचेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि H प्लस देने के बाद क्या हो रहा है, ये स्टेबिलिटी गेन कर रहा है इसलिए. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चेक करना है इसकी स्टेबिलिटी को. कैसे करेंगे? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ आएगा और ये यहाँ, तो क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा. देयरफॉर रेजोनेंस की वजह से फिनॉल जो है वो कैसा होता है बेटा, एसिडिक नेचर का होता है. ठीक है, फिनॉल में समझ आ गया. ओके, तो अब हमें क्या करना है, इन सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर वहां से देखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी है. ठीक, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इनके. ये बनाए बेटा हमने स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट वन क्या है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बना है वो है प्रोपेन 1 ऑल. नेक्स्ट क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. उसके बाद ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, दिस इज 3 नाइट्रोफिनॉल. फोर्थ वन क्या होगा, फोर्थ वन इज 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल. फिर उसके बाद क्या गिवन है आपको, फिनॉल. ये फिनॉल के बारे में तो हमने अभी बात की. उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, 4 मिथाइल फिनॉल. ये आपने बनाया 4 मिथाइल फिनॉल. ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्स हमने बनाए. अब हमें चेक करनी है इनकी एसिड स्ट्रेंथ. कैसे चेक करेंगे बेटा, यहां पर अगर मैं इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा दूर करके लिखूं तो ये क्या था, OH, है ना. दिस इज O, दिस इज H. तो ये वाला बॉन्ड क्या किया आपने, इन दोनों के बीच वाला बॉन्ड तोड़ा, तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज. अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है इनकी स्टेबिलिटी को. ठीक है, तो सब में से क्या करेंगे, पहले H प्लस आयन बाहर निकाल देते हैं और देखते हैं कि फिर आपके पास क्या बचने वाला है. ओके, देखो बेटा, हमने क्या किया, सब में से H प्लस को बाहर भेज दिया. यहां से जाएगा ये वाला, यहां से ये, यहां से ये. फिनॉल में तो हम देख चुके हैं ये वाला हाइड्रोजन और यहां से ये वाला हाइड्रोजन. जब ये सब बाहर चले गए तो आपके पास ये वाली स्पीशीज बची है. ठीक है, अब हमें 1 बाय 1 चेक करना है इनकी स्टेबिलिटी को. जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा. ठीक है बेटा. ओके, अगर हम सबसे फर्स्ट वाला देखें, क्या था, प्रोपेन 1 ऑल. इसमें जो आपके पास ये बचा है, क्या ये स्टेबल होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी रेजोनेंस तो नहीं है. रेजोनेंस की वजह से चीजें ज्यादा स्टेबल हो जाती हैं. ओके, तो यहां पर ये जो फर्स्ट वाला है ये तो सबसे कम एसिडिक होने वाला है. क्या है ये, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल. तो हम नाम लिख लेंगे इसका प्रोपेन 1 ऑल. ठीक, ओके. उसके बाद बाकियों में देखो, अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ है NO2 ग्रुप्स. कितने हैं, 3. कहां पर है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर. दूसरे वाले में सिर्फ मेटा पोजिशन पर है और तीसरे वाले में कहाँ है बेटा, दोनों मेटा पोजिशन पर. ठीक, NO2 की अगर हम बात करें, NO2 क्या है, NO2 है एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इन सब में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस कर रहा होगा, है ना. ये तो सब में कॉमन है क्योंकि ये तो सब जगह रेजोनेंस हो जाएगा रिंग के अंदर. ठीक, ओके. अब यहां पर फर्क किससे पड़ेगा बेटा, फर्क पड़ेगा इस बात से कि क्या आपके पास जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो रेजोनेंस को सपोर्ट करेंगे या फिर रेजोनेंस को डिस्टर्ब करेंगे. ठीक, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और अपने पास लेने की कोशिश करेगा, तो रेजोनेंस को क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा. ठीक है, यहां पर है 3 NO2 ग्रुप्स, यहां पर है 1 और यहां पर है 2. ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा होगा ये वाला जिसमें 3 NO2 ग्रुप्स आपके पास प्रेजेंट होंगे. ठीक है बेटा, उसके बाद उससे कम होगा 2 वाला और उससे कम होगा 1 वाला. ठीक, अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में तो सिंपल रेजोनेंस यहां पर हो जाएगा. फिनॉल से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे. और जो लास्ट वाला है उसमें क्या है, यहां पर यह है CH3 ग्रुप. CH3 क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप.
क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां से वापस रिंग में बढ़ा रहा होगा। ऊपर से रेजोनेंस हो रहा है इस तरफ और यहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस तरफ, तो ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है किसका, रेजोनेंस का। तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, फिनॉल से भी कम होगी। क्लियर है ये चीज? ओके, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी थी, प्रोपेन 1 ऑल की। अब उससे ज्यादा किसकी होगी, उससे ज्यादा होगी लास्ट वाले कंपाउंड की। लास्ट वाला कंपाउंड क्या है, 4 मिथाइल फिनॉल। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, रेजोनेंस का अपोज करेगा इन द रिंग। ठीक है, तो दिस इज 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक, उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद आपके पास है फिनॉल और 3 ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ होगी फिनॉल की। अब फिनॉल के बाद क्या बचा बेटा, फिनॉल के अलावा आपके पास बचे हैं 3 ऐसे कंपाउंड्स जिसमें लगे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो यहां पर कैसे चेक करेंगे, जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे वो उतना ही सपोर्ट कर रहे होंगे रेजोनेंस को, और जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे उस कंपाउंड को। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देखें तो इसमें क्या है बेटा, सिर्फ एक NO2 ग्रुप है तो ये कम प्रोवाइड करेगा, इसमें 2 है और लास्ट वाले में 3 है। तो जिसमें सिर्फ एक NO2 ग्रुप प्रेजेंट है वो कम एसिडिक होगा एज कंपेयर टू अदर 2। तो यहां पर हम नाम लिखेंगे, ये क्या है बेटा, दिस इज 3 नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, जिसमें 2 NO2 ग्रुप प्रेजेंट है वो सपोर्ट कर रहा होगा रिंग को, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। और सबसे ज्यादा किसका होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का। क्यों, क्योंकि वहां पर लगे हैं 3 NO2 ग्रुप्स। जो पोजीशन है इन सब्स्टिट्यूएंट्स की उनसे भी फर्क पड़ता है, लेकिन यहां पर क्या है, देखो यहां पर पोजीशन से फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है, ये दोनों भी मेटा पोजीशन पे हैं। अगर ऐसा होता कि एक मेटा पे है और दूसरा वाला पैरा पे है सिर्फ, तो हम चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर अभी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप सिर्फ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखकर बता सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक होने वाला है। ठीक है बेटा, ओके। और ये क्या है, आपकी बुक का एग्जाम्पल है तो इसका सॉल्यूशन भी वहां पर दिया होगा। एक बारी हम देख लें क्या लिखा है। चलो इसको मैच करेंगे बेटा। पहला क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, नेक्स्ट इज 4 मिथाइल फिनॉल, उसके बाद क्या आया, फिनॉल, देन 3 नाइट्रोफिनॉल, फिर 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल एंड लास्ट में क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। बात समझ आई है हमने कैसे लिखा। जब भी आपको चेक करना हो एसिडिक स्ट्रेंथ, तो H+ को बाहर भेजने के बाद जो आपके पास स्ट्रक्चर बचा है उसकी हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।